हेलो गाइस, वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। होप सब लोग अच्छे हो। आज हम लोग हेलो एल्केन का ही केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने लास्ट दो क्लास मींस जो सब्स्टिट्यूशन का दो क्लास लिया था मैंने, SN1 एंड SN2 का। तो वो दो क्लास को ही आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट ये दो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास अगर देख रहे हो तो उससे पहले तुम लोग को SN1 एंड SN2 का अच्छे से पूरा समझना होगा, नहीं तो ये क्लास कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस क्लास में मैं पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ाऊंगा, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लेके सब्स्टिट्यूट करूंगा एल्काइल हैलाइड को। ठीक है, तो क्लास को पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना। ठीक है, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग देखते सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। हम लोगों ने जस्ट एक समरी दे रहा हूं मैं। सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने जो जो पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है जो आके अटैक करता है कार्बन स्पीशीज को और हैलाइड ग्रुप निकल के चला जाता है। जहां पे आके लगता है क्या न्यूक्लियोफाइल और X माइनस निकल जाता है। दो तीन बातें मैं जस्ट रिमाइंडर के तौर पे तुम लोगों को बोल के दे रहा हूं कि हमेशा जो निकल रहा है उसका लिविंग एबिलिटी अच्छा होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे X का लिविंग एबिलिटी न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा होना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो लीव करता है उसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा होना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे दो टाइप का मैकेनिज्म होता है, SN1 एंड SN2। ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड क्या है, और न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने SN1 एंड SN2 में एक्सप्लेन कर दिया। इसीलिए मैंने बोला अच्छे से वो दो क्लास देखो, उसके बाद इस क्लास को देखो तो पूरा समझ में आएगा, आई कैन गारंटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दो होता है, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। कब SN1 होता है, कब SN2 होता है, मैंने वो दो क्लास में दिखाया। यहाँ पे हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि दिखाने से दोनों मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा, इट विल टेक मच टाइम। सो जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो अलग से क्लास मैंने बना लिया। तो यहाँ पे देखो, आज मैं दिखाऊंगा डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल, किस किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, नंबर वन, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पकड़ लो, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है RX, उसको अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां से आता है, कोई भी बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से, KOH NaOH, कुछ भी बेस हो सकता है। ये सब सॉल्यूशन में टूट जाता है, पता है ना, K प्लस OH माइनस Na प्लस OH माइनस हो गया, मतलब OH माइनस हमारे पास है, अल्टीमेटली X को OH रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे X माइनस चला जाएगा। पकड़ लो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे पकड़ लो CH3Br और यहाँ पे पकड़ लो K प्लस OH माइनस। मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बॉन्ड आयनिक है, सॉल्यूशन में जाके टूट जाता है, तो इसीलिए OH माइनस और K प्लस हो जाता है। ये जाके इसको अटैक करता है और ये चला जाता है। तो ये क्या हुआ, CH3OH एंड Br माइनस। तो ये हमारा पता है, इसको बोलते हैं हम लोग SN2 मैकेनिज्म। एक दो मैं दिखा रहा हूँ SN2 मैकेनिज्म क्योंकि सिंगल स्टेप में हुआ। सिमिलरली मैं एक और एल्काइल हैलाइड लेता हूँ। पकड़ लो, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। ये एक टर्शियरी क्राउडेड बेस हम लोगों ने पकड़ लो यही है। इन दिस केस एक वीक न्यूक्लियोफाइल होने से भी होगा, इवन वाटर भी ये रिएक्शन करेगा क्योंकि ये टर्शियरी है और टर्शियरी हम लोगों को पता है SN1 देता है। SN1 में न्यूक्लियोफाइल वीक होने से होता है, तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन करेगा। फिर भी मैं बेस से दिखा रहा हूं, ये जाके यहाँ पे अटैक करने वाला था ना, लेकिन इस स्टेप में अटैक नहीं करेगा। हम लोग को पता है यहाँ पे पहले कार्बोकेटायन जनरेट होता है, उसके बाद अटैक होता है। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे आएगा, CH3OH, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैकेनिज्म दूसरा होगा, SN1, मतलब यहाँ से टोटल दो प्रोडक्ट आएगा, एक होगा इन्वर्शन, एक होगा रिटेंशन, और यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो इन सब में मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। अभी इस क्लास में हम लोग सिर्फ देखेंगे न्यूक्लियोफाइल का रोल, डिफरेंट किस किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, कुछ इस तरह अटैक होगा, मतलब जस्ट Br विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस नेगेटिव पार्ट। हमेशा न्यूक्लियोफाइल कोई एक ऐसा स्पीशीज होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और एल्स फ्री, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो उसको तुम लोग को ढूंढना है और वो नेगेटिव स्पीशीज को आके कार्बन स्पीशीज में लगा दो और Br हो, I हो, F हो, Cl हो, कोई भी हेलोजन ग्रुप हो, उसको लीव कर दो, सिंपल। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लियर। यहाँ पे Br की जगह पे I हो सकता है, कोई भी X मतलब, हमेशा मैं बार बार नहीं बोलूंगा, X मतलब Br I Cl, ये तीन ग्रुप। F नहीं है क्योंकि F बहुत ही खराब लिविंग ग्रुप है, तो F हम लोग नहीं पकड़ते।
तो BrICl ये सब हो सकता है, X मतलब यहाँ पे Br हो सकता है, I हो सकता है, Cl हो सकता है, BrICl कुछ भी हो सकता है। और न्यूट्रल यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, इसलिए मैंने सिर्फ हाइड्रोक्सिल ही दिखाया है। क्लियर? तो नंबर 1 ये गया। अभी देखो नंबर 2 क्या होगा, पकड़ लो। नंबर 2 बाई मतलब सब्स्टिट्यूशन बाई एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? हमारे पास सिर्फ फिर से पकड़ लो एक CH3I है। एल्कोक्सी ग्रुप मतलब एल्कोहल, इसको बोलते हैं। पकड़ लो हमारे पास एक एल्कोहल है मिथानॉल। मिथानॉल को अगर हम लोग बेस देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या करेगा, मिथानॉल का जो हाइड्रोजन है टू सम एक्सटेंट एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो बेस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट है प्लस माइनस, ये आके इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये आके इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये इस बॉन्ड को इसको ऑक्सीजन के सर के ऊपर दे देगा, क्योंकि ये बॉन्ड आयनिक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर काफी ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा CH3O-, तो इसको बोलते हैं मिथानॉल, ये है मिथॉक्साइड, ये मिथानॉल मिथॉक्साइड। अगर कोई भी एल्कोहल होगा तो जो बनेगा वो होगा एल्कोक्साइड, क्योंकि एल्केन चेंज रहेगा, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्साइड। मिथॉक्साइड ये एल्कोक्साइड फैमिली से आता है। यहाँ पे कोई भी एल्केन चेंज हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है, तो इसको मिथाइल ग्रुप है बोलते हैं मिथॉक्साइड। तो जब तक ये निगेटिव होगा ना, इसको जस्ट स्टेबलाइज करने के लिए सामने वो Na+ रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में Na+ है। टू मेक इट ए स्टेबल, स्लाइटली स्टेबल, Na+ उसके साथ एक आयनिक बॉन्ड कर लेगा, तो कंपाउंड होगा सोडियम मिथॉक्साइड। क्या होगा? सोडियम मिथॉक्साइड। हालांकि ये आयनिक कंपाउंड है, सॉल्यूशन में जाते ही टूट जाएगा। तो हम लोग ऐसे एक ले सकते हैं, पकड़ लो CH3, इसको ऐसे ओके लिखो, कोई बात नहीं, Na+ O- CH3, ये है सोडियम मिथॉक्साइड। यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, यहाँ पे Na होके चला जाएगा, ये जो ये देखो, ये वाला क्या है, I तो I- होके चलेगा ना, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हम लोग को पता है, तो ये यहाँ से Na होके निकल जाएगा, Na। तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट आके इसको रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेगेटिव पार्ट विल अटैक दिस कार्बन, I- will leave and that I- will be taken up by Na+। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3O CH3। यहाँ पे एक और रिएक्शन में दिखा सकता हूँ, CH3 CH2, पकड़ लो अभी Br है, और हमारे पास अभी सोडियम मिथॉक्साइड नहीं, अभी पकड़ लो सोडियम इथॉक्साइड है। एग्जाम में ऐसे ही देगा, एग्जाम में ऐसे ही देगा। मैंने यहाँ पे उल्टा करके लिखा ना, तुम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो उल्टा करके नहीं देगा, ऐसे ही देगा, बोलेगा यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड दिया हम लोगों ने, या फिर नाम दे देगा इथॉक्साइड, इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। नहीं भी तुम लोगों को सीखना होगा, आईपीएससी नोमेनक्लेचर कॉमन नहीं, ये सब जानना होगा, ये मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड या फिर आयोडामिथाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम इथॉक्साइड का ये Na के साथ बॉन्ड करके NaBr हो जाएगा, और ये पूरा ये नेगेटिव ग्रुप है ना, नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ग्रुप आके इस कार्बन में लग जाएगा, इस कार्बन में अटैक मारेगा और Br निकल जाएगा, कुछ ऐसे में दिखा रहा हूं, ये आके इस कार्बन में अटैक मारेगा और Br निकल जाएगा। तो क्या होगा, CH3 CH2O CH2 CH3। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, देखो अच्छे से देखो, एक इथार है, इथार, इसका नाम इथार है, पता है ना इथार? इथार किसको बोलते हैं, ROR को बोलते हैं इथार। 2 कार्बन स्पीशीज के बीच में एक ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं इथार। ये भी इथार है, देखो डाई इथाइल इथार, डाई इथाइल इथार, डाई इथाइल, 2 साइड में 2 इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 साइड में 2 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल इथार, ये डाई इथाइल इथार, ये भी एक इथार फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब ये रिएक्शन का एक नाम है, बहुत ही पॉपुलर नाम, हम लोग लैब में इसको प्रिपेयर भी करते हैं, बहुत अच्छा प्रिपेयर भी होता है, बहुत ही पॉपुलर। इसको बोलते हैं विलियमसन इथार सिंथेसिस। बहुत ही एक अच्छा तरीका है इथार बनाने का। इथार का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, इथार का बहुत सारा यूज है, तुम लोग नेट में, बुक में, कहीं पे भी मिल जाएगा, देख लेना इथार क्यों जरूरी है, इसलिए हम लोग को इथार प्रिपेयर करना पड़ता है। इसको बोलते हैं विलियमसन इथार सिंथेसिस, बहुत काम आता है ये इथार, ठीक है। तो इसका नाम है विलियमसन इथार सिंथेसिस, समझ में आया? विलियमसन इथार सिंथेसिस में क्या चाहिए, एक हैलाइड चाहिए और एक इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड, एक एल्कोक्साइड चाहिए, वो पूरा नेगेटिव ग्रुप आके हैलाइड को हटा देगा। तो ये रहा बाई एल्कोक्सी ग्रुप मैकेनिज्म, क्लियर? ओके, इसको मैं इरेज करता हूं। सिमिलरली इथार, एक और मैकेनिज्म से हम लोग इथार बना सकते हैं, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है। हमारे पास पकड़ लो CH3 CH2 Br है, ऐसा 2 मॉलिक्यूल एक साथ ज्वाइन होगा, CH2 Br है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, रिएजेंट चेंज कर दिया, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, क्या है
सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, मैंने पहले भी किसी किसी क्लास में बोला था, सिल्वर और ब्रोमीन का बहुत ही अच्छा एक बॉन्डिंग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, क्योंकि उन लोगों का जो ऑर्बिटल होता है ना, सिल्वर का ऑर्बिटल Br का ऑर्बिटल काफी क्लोज होता है, काफी नजदीक होता है, तो इसीलिए बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये आराम से इस दोनों के साथ 2AgBr होकर निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन आके इन दोनों को कनेक्ट करेगा। कैसे, देखो ये एक ग्रुप CH3 CH2 O बीच में आया और O के बाद ये ग्रुप फिर से आएगा CH2 CH3। हमेशा याद रखना सिल्वर और ब्रोमीन का एक अलग से एफिनिटी है, सिल्वर का एफिनिटी टुवर्ड्स Br इज हाई, बहुत प्यार करता है, तो ये भी एक इथाइल बना देखो, लेकिन इट इज लेस कॉमन, हम लोग लैब में वो हीलियम सल इथर वाला ही यूज करते हैं। क्लियर, ओके। तो अभी देखो ये तो गया दो टाइप का रिएक्शन, एक हुआ हाइड्रोक्साइड टाइप न्यूक्लियोफाइल और एक हुआ एल्कोक्सी टाइप न्यूक्लियोफाइल। अभी हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंट, साइनो बाई, सॉरी ये 3 नंबर हुआ ना, बाई साइनो ग्रुप, CYANO साइनो ग्रुप, मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, मतलब अभी पकड़ लो हमारे पास ऐसा कुछ ग्रुप है, CH3 है, सही, मिथाइल आयोडाइड और कैसियन। अच्छे से देखो, ये कैसियन बॉन्ड भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये सॉल्यूशन में जाने से ही K प्लस Cn माइनस होके टूट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये Cn जाके इसको अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो यहां से क्या आएगा प्रोडक्ट, CH3 Cn और K और I KI हो जाएगा, मतलब K प्लस I माइनस, ये भी एक आयनिक कंपाउंड ही रहेगा। तो ये देखो आप हमेशा, हालांकि इसमें काफी वो हाँ कोवेलेंट कैरेक्टर भी है इसमें, लेकिन इसको छोड़ो अभी, प्रोडक्ट ये है। तो यहाँ पे मैंने ये अटैक दिखाया ना, देखने में यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन ये SN2 ही होगा, क्योंकि हम लोग को पता है SN2 का ऑर्डर क्या होता है, SN2 का ऑर्डर होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, एंड SN1 का ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब SN2 सबसे अच्छा 1 डिग्री देता है, SN1 सबसे अच्छा 3 डिग्री देता है। तो ये एल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, वो SN1 होगा या फिर SN2 होगा। इसको हम लोग यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन दे रहे हैं। किस किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल तुम लोग फेस कर सकते हो एग्जाम में। तो ये क्या, साइनो ग्रुप कुछ ऐसे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से फिर से एक और कंपाउंड में दिखाता हूँ, CH3 CH2 Br पकड़ लो और हमें यहाँ पे पकड़ लो KCN फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से KI जैसे हुआ था, KBr होकर निकल जाएगा, ये CN आके यहाँ पे लग जाएगा, CN आके यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? तो इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल, एल्केन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है। तो इसका नहीं, इसका एग्जैक्ट नेमिंग क्या होगा, इथेन, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, क्योंकि 2 कार्बन है ना, इसलिए इथेन नाइट्राइल। इसका 2 नाम है, तुम लोग इसको नाइट्राइल भी बोल सकते हो, साइनाइड भी बोल सकते हो। CN ग्रुप को नाइट्राइल भी बोलते हैं, साइनाइड भी बोलते हैं। अगर नाइट्राइल लिखोगे तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा इथेन नाइट्राइल, क्योंकि 2 कार्बन मेंशन करना पड़ेगा। अगर साइनो लिखोगे तो क्या लिखोगे, मीथेन साइनाइड, क्योंकि साइनाइड मींस एक कार्बन है। नाइट्राइल मतलब जब भी नाइट्राइल लिखोगे याद रखना दोनों कार्बन को ऐड करना, इथेन, 2 कार्बन मींस इथेन। जब साइनाइड लिखोगे तब एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन लिखना है, मीथेन। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसका एक नाम होगा इथेन, इथेन नहीं, प्रोपेन नाइट्राइल, और दूसरा नाम होगा इथेन साइनाइड। प्रोपेन नाइट्राइल एंड इथेन साइनाइड। क्लियर, क्लियर, ओके। यहाँ पे एल्केन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल साइन, मिथाइल साइनाइड होगा, सॉरी मिथेन नहीं, मिथाइल, एल्काइल साइनाइड तो मिथाइल साइनाइड, तो यहाँ पे होगा इथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड एंड इथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड एंड इथाइल साइनाइड, क्योंकि एल्काइल साइनाइड होता है। एल्केन नाइट्राइल और एल्काइल साइनाइड। क्लियर, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे पास है। और ये जो कंपाउंड बना, ये साइनाइड है, साइनाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइनाइड का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि साइनाइड को एमाइड एंड एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। साइनाइड को बहुत 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक होता है एमाइड, एक होता है एसिड और एक होता है एमाइन। एमाइड, एसिड एंड एमाइन, 3 कंपाउंड। तो इसीलिए ये साइनाइड का प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग साइनाइड को ये 3 कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। देखो हम लोगों ने पकड़ लो साइनाइड बना लिया। क्या बनाया? पकड़ लो हम लोगों ने साइनाइड बनाया। अभी साइनाइड को याद रखना CH3 CN कुछ ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड है। ये जब भी किसी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+ मतलब कहां से आ सकता है? H2SO4 HCl से आ सकता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हाइड्रोलाइसिस इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस हमेशा याद रखना, ये हमेशा अगर हाइड्रोलाइसिस होगा इनिशियली CH3 CONH2 बनेगा। इसका नाम है एसीटेमाइड। ये एक एमाइड फैमिली है। एमाइड इसको बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं हम लोग। एमाइड किस लिंक को इसको बोलते हैं? ये जो CONH2 लिंकेज होता है ना, इसको बोलते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इसको एक एमाइड ग्रुप में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी साइनाइड को हाइड्रोलाइज करेंगे सेम कार्बन का एमाइड बनेगा। देखो यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 कार्बन। मतलब CN को तुम लोग CONH2 में कन्वर्ट कर देना। CN को CONH2 में कन्वर्ट कर देना, वेरी सिंपल। उसके बाद कभी-कभी तुम लोग को एग्जाम में कुछ ऐसे देगा, CH3 CN दिया, लेकिन तुम लोग को दिया यहाँ पे 2H2 या फिर बोलेगा वाटर इन एक्सेस। ठीक है, बाकी सब सेम। तब क्या होगा पता है? ये डायरेक्टली एसिड हो जाएगा। क्या बनेगा? एसिड। यहां पे CH3 था ना, तो R पर छोड़ो इसको, ये CH3 होगा। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब फैमिली है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। इसका नाम है एसिटिक एसिड। देखो यहाँ पे 2 कार्बन का साइनाइड था, 2 कार्बन का एसिड है। कार्बन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ये याद रखना। सिर्फ CN ग्रुप को एक बार कन्वर्ट करना CONH2 में, और दूसरी बार CN ग्रुप को कन्वर्ट करना COOH ग्रुप में। दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। यह है एसिड ग्रुप, यह है एमाइड ग्रुप। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग CN को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पार्शियल, तो एमाइड आएगा, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने से एसिड होगा। याद रखना, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गिव्स नाइट्राइल, ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गिव एमाइड, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव एसिड। मतलब ये एक्चुअली कैसे होता है पता है? CH3 CN पहले हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, पहले ये कन्वर्ट होगा CONH2 में, उसके बाद फिर से ये हाइड्रोलाइसिस होगा और होगा एसिड में कन्वर्ट। मतलब ये 2 स्टेप में होता है। साइनाइड से डायरेक्टली एसिड में नहीं जाता, साइनाइड से पहले एमाइड होता है, उसके बाद एसिड होता है। क्लियर? तो ये हमेशा याद रखना, साइनाइड का ये रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल। वेरी सिंपल। क्लियर? तो इसका मैं तुम लोग को मैकेनिज्म दिखाऊंगा कैसे ये बनता है। अगर तुम लोग को मैकेनिज्म टफ लगता है, तुम लोग मैकेनिज्म को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म क्या करता है, तुम लोग का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आइडिया है ना, इसको काफी बढ़ा देता है। वेरी सिंपल। तो मैं दिखाता हूं ये कैसे बनता है। एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। ये एमाइड होके एसिड होता है। हमारे पास ऐसा कुछ होता है, CH3 CN होता है हमारे पास। ठीक है, इसको पहले एसिड देते हैं हम लोग, ये लोन पेयर जाके इस एसिड पे अटैक करता है, और ये बन जाता है कुछ ऐसा C+NH+। तो ये प्लस हो जाने से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। रेजोनेंस यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं, तो ये यहाँ पे जाएगा कार्बन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आके वाटर अभी अटैक करेगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मैं नहीं दिखाया, शॉर्टकट कर रहा हूँ। ये आके, क्योंकि ये कार्बन अभी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, पहले भी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही था, लेकिन अभी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गया, ये और खींच रहा है। एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अभी पॉजिटिव होने के बाद और ज्यादा खींच रहा है। अभी तुम लोग बोलोगे तो ये तो वाटर का लोन पेयर जाके अटैक किया, तो लोन पेयर हमेशा पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करता है। हालांकि यहाँ पे कार्बन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो नाइट्रोजन के ऊपर है ना, तो ये डायरेक्टली नाइट्रोजन में क्यों अटैच नहीं हो रहा है? अरे नाइट्रोजन में कैसे अटैच होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत ही वीक है, तो ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड करेगा? जिसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करेगा, मतलब उसको करना है, तो इसीलिए ऑक्सीजन जाके कार्बन को अटैक करेगा, नहीं ना कि नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये जाके कार्बन पे बॉन्ड करेगा। तो ये उसके बाद आएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो CH3 यहाँ से आ गया हमारे पास H2O कुछ ऐसे आ गया, और डबल बॉन्ड NH हुआ। देखो डबल बॉन्ड NH होगा,
तो ये प्लस चला गया क्योंकि यहाँ पे चला गया ना। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोल सकते हो? नेक्स्ट स्टेप में वेरी सिंपल, नेक्स्ट स्टेप में ये नाइट्रोजन इसको लेगा ऐसे, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ से क्या जनरेट हुआ, यहाँ से जनरेट हुआ एमाइड जो दिखाया था मैंने, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके जो आया था प्रोडक्ट। इतना तक आके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से इतना तक आके स्टॉप हो जाएगा। अभी पकड़ लो हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे, तो क्या हो, तब फिर से एक और मॉलिक्यूल H+ एक और मॉलिक्यूल वाटर आके ऐड होगा। तो इसलिए मैंने 2 वाटर लिखा था जब एसिड दिया था। तो ऐसे कुछ होगा OH NH2 और ये OH ये तो प्लस हो गया, क्लियर और नॉट क्लियर? अभी ये प्लस हो गया, प्लस मतलब कार्बन इज मोर पॉजिटिव, तो इस कार्बन में आके ऑक्सीजन अटैक किया, ये ऊपर चला गया। तो यहां से देखो क्या आया हमारे पास CO, ये हो गया OH, यहाँ पे आया कुछ ऐसे प्लस और ये हुआ NH2। तो ये तो अनस्टेबल है ऑक्सीजन, तो ये इस बॉन्ड को खींच रहा है, तो ये इस बॉन्ड को खींच लेगा। उससे पहले क्या होगा, ये लोन पेयर आके पहले इसको अटैक करेगा, ले लेगा, और ये उसके बाद इसके ऊपर गिरेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। देखो ये कार्बन में 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इट इज हाईली स्ट्रेन्ड एटॉम। कार्बन में हर तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, कार्बन इस कोई ना कोई बॉन्ड को तोड़ने का कोशिश करेगा। जब भी ऐसा 2 हाइड्रोजन ऐसे कार्बन में लगा हुआ होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो क्या करेगा यहाँ पे, और एक लिविंग ग्रुप भी रेडी है निकलने के लिए, तो कार्बन क्या करेगा, इसको निकालेगा जल्दी से, क्योंकि इतना सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम कार्बन के साथ बॉन्ड किया है ना, कार्बन से हर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ पे डालेगा और ये टूट के चला जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो क्या आया, CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और क्या हुआ ये तो OH ही रहा और प्लस NH3 निकल गया, और यहाँ से -H+ एक जाएगा। वो तो कैटालिस्ट है ना, तो कैटालिस्ट का काम है निकल जाना। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कैटालिस्ट निकल गया विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो ये कैटालिस्ट का काम करता है H+। तो यही है मैकेनिज्म, यहाँ पे बना एमाइड, यहाँ पे बना एसिड। ये कब बनेगा, जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब होगा सिर्फ एमाइड होगा। क्लियर? आई होप क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, ये गया साइनाइड का। अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग एक और अटैक देखेंगे। एल्काइल हैलाइड ही है हमारे पास, लेकिन एल्काइल हैलाइड आर, एक काम करो मैं एक सब एग्जांपल देता हूँ। CH3, अच्छा पकड़ो, इसी का एग्जांपल एक और देखते हैं हम लोग। साइनाइड का पकड़ लो, CH3 CH2 CN है, और बोला हाइड्रोलाइसिस, बोला 2 वाटर मॉलिक्यूल मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, 2 वाटर मॉलिक्यूल वाटर एक्सेस मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पे भी 4 कार्बन ही रहेगा, 1 2 3, और ये CN ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, ये भूलना मत, इस CN को कन्वर्ट करना है, बाकी पूरा ग्रुप तो सेम रखना है, ठीक है? ओके, और पार्शियल होने से इस COOH की जगह पे तुम लोग क्या लगाओगे, CONH2 एमाइड ग्रुप। ओके ओके, अभी देखो जैसे हम लोगों ने अभी किया रिएक्शन, उसी तरह एक और रिएक्शन, लेकिन अभी हम लोग AgCN लेंगे। क्या लेंगे, AgCN। एक रिएक्शन अभी किया था, याद है, CH3Br प्लस KCN और AgCN एक ही तरह है। ये CN जाके यहाँ पे अटैक किया था, ये निकल गया था, तो CH3CN लग गया था, थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने साइनाइड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, CH3NC होगा, आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अच्छे से देखो, पहले कार्बन के साथ C बॉन्ड किया था, अभी कार्बन के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड किया है, C उधर है, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। पकड़ लो, एक और दिखाता है एग्जांपल, CH3 CH2Br, फिर से KCN नहीं, हम लोगों ने दिया AgCN। तो AgCN देने से क्या होगा, फिर से CH3 CH2, यहाँ पे क्या CN लगा हो गया, CN कार्बन नंबर सेम है, तो 2 कार्बन को रखा, Br को हटा के यहाँ पे CN लगा हो गया। नहीं, जब AgCN होगा हमेशा NC लगाना, NC, और KCN NaCN, KCN या फिर NaCN होने से CN लगाना, लेकिन AgCN होने से हमेशा क्या लगाओगे, NC लगाना, NC। ये क्यों, क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा था जो CH3Br और KCN रिएक्ट किया, ये आयनिक था, ये सब कंपाउंड
आयोनिक था, आयनिक होने से क्या होगा, सॉल्यूशन में जाके टूट जाएगा, कैसे, K प्लस एंड Cn माइनस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली Cn माइनस है तो Cn माइनस जाके कार्बन को अटैक किया। लेकिन इस टाइप ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, इस टाइप ऑफ कंपाउंड में होता है जो एजीसीएन है ना, ये बॉन्ड कोवेलेंट है, कोवेलेंट कोवेलेंट मतलब कार्बन निगेटिव नहीं है। यहाँ पे कार्बन अगर निगेटिव नहीं है तो अटैक कैसे होगा, तुम लोग बोलो तो, अटैक कैसे होगा, कार्बन अगर निगेटिव नहीं है तो, कार्बन अगर निगेटिव नहीं है तो अभी कौन अटैक करेगा, अभी देखो इसके ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, अभी लोन पेयर जाके इसको अटैक करेगा, लोन पेयर जाके इसको अटैक करेगा। मैं इसको पूरा तोड़ के लिखता हूं तब समझ में आएगा। ये Cn देखने में कैसा है, देखो ये पूरा कोवेलेंट है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि Ag के साथ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड करता है। व्हेयरएज वहां पे K था, K इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था ना K, तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो आयनिक बॉन्ड हुआ था। लेकिन यहाँ पे Ag इतना भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, K की तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं हुआ। तो आयनिक बॉन्ड नहीं होने से ये बॉन्ड सॉल्यूशन में जाके नहीं टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, नहीं टूटने से कार्बन निगेटिव नहीं है, तो एक ही निगेटिव साइड है, वो है नाइट्रोजन, जिसका लोन पेयर है। तो ये आके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये चला जाएगा, तो नाइट्रोजन हो गया पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पॉजिटिव होने के बाद इस कार्बन का और इस जो सिल्वर के साथ बॉन्ड था ये वीक हो जाएगा और ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा होगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड N, अच्छे से देखो, ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड इसके ऊपर आ गया, और N हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट बोलेंगे इसको हम लोग। क्लियर, क्लियर पूरा। ठीक है, तो इसका नाम होगा इथाइल आइसोसायनाइट, इथाइल आइसोसायनाइट, और इथाइल कार्बाइलेमाइन, इसका एक और नाम है कार्बाइलेमाइन, ये एनसी ग्रुप का नाम है कार्बाइलेमाइन। क्या नाम है इसका, कार्बाइलेमाइन, याद रखना। आइदर जैसे उसको साइनाइड और नाइट्राइल बोलते थे, इसको आइसोसाइनाइड और कार्बाइलेमाइन बोलते हैं। इथाइल क्यों है, क्योंकि दो कार्बन है यहाँ पे। तो इसका मैकेनिज्म पूरा समझ में आया। ओके, तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आया क्यों जब एजीसीएन लिया बॉन्ड हुआ N से, और जब KCN लिया था बॉन्ड हुआ C से। अभी तुम लोग बोल सकते हो ठीक है, KCN में हम लोगों ने मान लिया कि कुछ ये ऐसा था इसलिए निगेटिव ने अटैक किया, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो तब भी था, नाइट्रोजन का लोन पेयर ने क्यों अटैक नहीं किया, अरे लोन पेयर और निगेटिव में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, निगेटिव। दूसरी बात, जो बॉन्ड हो रहा है जाके किसके साथ हो रहा है, कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है या फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। तीसरी बात, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इतना इजीली लोन पेयर को नहीं छोड़ेगा, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन से कभी अटैक नहीं होगा, कार्बन से अटैक होगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, तुम लोग बोल सकते हो अरे यहाँ पे तो कार्बन में नेगेटिव है ही नहीं, सिर्फ एक ही अटैकिंग साइड है, कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अटैक किया, नाइट्रोजन जब जाके अटैक किया बियॉन्ड निकल गया, और टू मेक इट स्टेबलाइज न्यूट्रलाइज Ag ने इस बॉन्ड को छोड़ दिया, क्योंकि नाइट्रोजन जब इसको अटैक किया नाइट्रोजन हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव होने के बाद ये बहुत खींच रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो वो हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन का बॉन्ड से बहुत ज्यादा खींच रहा है, तो कार्बन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इससे खींचेगा, तो खींचने से क्या होगा, ये बॉन्ड अल्टीमेटली टूट के कार्बन के सर पे आ जाएगा, अल्टीमेटली ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दोनों में चार्ज रहेगा लेकिन ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रलाइज होगा। क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया, क्योंकि ये कोवेलेंट और ये आयनिक है इसलिए होगा। तो इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल को, इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं पता है, एम्बीडेंट, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट क्यों, जब कोई न्यूक्लियोफाइल में टोटल दो अटैकिंग साइट होता है, टोटल दो अटैकिंग साइट होता है, दो, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, मतलब ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल अब तक देखा क्या जहां पे दो अटैकिंग साइट है, हम लोगों ने जितना भी देखा OH माइनस, उसके बाद देखा क्या क्या देखा, पहले देखा था और क्या देखा, एल्कोक्साइड देखा हम लोगों ने, तो ये सब क्या है, सिर्फ एक ही अटैकिंग साइट है, आइदर ऑक्सीजन अटैक करता है, ऐसा ही अटैक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो एटम से दो एटम ही अटैक कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन।
तो जहां पे जिस न्यूक्लियोफाइल में दो अटैकिंग साइट होता है उसको बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट, मतलब दो अटैकिंग साइट रहता है इसका। तो याद रखना ये बात। क्लियर? तो एजीसीएन देने से आइसोसाइनाइड बनेगा, कैसियन देने से साइनाइड बनेगा। क्लियर? ओके। अभी हम लोग देखेंगे ये जो साइनाइड और एनसी बना, साइनाइड पहले हम लोगों ने एक कंपाउंड रेडी किया था ऐसा कुछ, साइनाइड बोलते हैं इसको, और ये होता है आइसोसाइनाइड। तुम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने देखा। तो अगर इन लोगों को हम लोग रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन याद रखना, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रिडक्शन करने से क्या आएगा और उसको रिडक्शन करने से क्या आएगा? देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग देंगे नेसेंट हाइड्रोजन और Na एल्कोहल। इसमें भी हम लोग देंगे नेसेंट हाइड्रोजन, Na एल्कोहल। तो ये रहेगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा पता है, जब भी हमारे पास कोई भी एल्किन टाइप ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है वहां पे रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का बहुत सारा डेफिनेशन है, आउट ऑफ ऑल एक डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अच्छे से देखो, ये कार्बन में दो हाइड्रोजन लग सकता है, इस नाइट्रोजन में दो हाइड्रोजन लग सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड करता है। अगर ये दो बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हम लोग उठा देंगे, पकड़ लो CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया, दो बॉन्ड चला गया ना, तो कार्बन के पास दो वैलेंसी खाली है, नाइट्रोजन के पास दो वैलेंसी खाली है। तो कार्बन में आ जाएगा दो हाइड्रोजन, इसमें आएगा दो हाइड्रोजन, इसमें जाएगा दो हाइड्रोजन, इसमें आएगा दो हाइड्रोजन। यहाँ पे पकड़ सकते हो, नेसन कितना हाइड्रोजन लिया? टोटल 4 हाइड्रोजन लिया। इसमें भी देखना टोटल 4 हाइड्रोजन लेगा, कैसे? सेम ही CH3 सिंगल बॉन्ड M सिंगल बॉन्ड C पकड़ लो। तो नाइट्रोजन के हाथ में दो, कितना बाकी है? नाइट्रोजन के हाथ में एक हाइड्रोजन बाकी है। नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड करता है, तो एक बॉन्ड बाकी है नाइट्रोजन में। कार्बन में टोटल 3 बॉन्ड बाकी है, तो तीनों में हाइड्रोजन लगा देना। वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं रिडक्शन। हमेशा जितना भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको उठा देना। सिलेक्टिवली भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट रिडक्शन कर रहे हैं। कंप्लीट रिडक्शन करने से क्या होगा, जितना भी अनसैचुरेशन होगा, मतलब पाई बॉन्ड जितना होगा उसको उठा देना। तो पाई बॉन्ड 2 है, 2 मैंने उठा दिया। 2 के बाद कितना, कार्बन के पास कितना वैलेंसी बाकी? 2 हाइड्रोजन लगाया। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन बाकी, 2 हाइड्रोजन लगाया। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन बाकी, यहाँ पे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन बाकी। तो हमेशा याद रखना, जब साइनाइड को रिडक्शन करेंगे तब हमारे पास एक प्राइमरी एमाइन आएगा। क्या आएगा? प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन बोलते हैं इसको, प्राइमरी एमाइन, क्योंकि ये एक एमाइन ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं? एमाइन फंक्शनल ग्रुप, एमाइन। तो प्राइमरी तो तुम लोगों को पता है ना। तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कितना कार्बन चेन लगा हुआ है? एक कार्बन चेन लगा है, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी और बॉन्डिंग है। इसको मैं देखो सर, देखो तो इसमें नाइट्रोजन है, तो ये भी एक एमाइन ग्रुप ही है, ये भी एक एमाइन ही है, लेकिन इस नाइट्रोजन में टोटल 2 कार्बन चेन है। 2 कार्बन चेन होने से क्या होता है? सेकेंडरी एमाइन या फिर 2 डिग्री एमाइन। तो हमेशा याद रखना, साइनाइड होने से प्राइमरी एमाइन मिलेगा रिडक्शन करने से, आइसोसाइनाइड होने से सेकेंडरी एमाइन मिलेगा रिडक्शन करने से। ये है आइसो साइनाइड, ये है साइनाइड। याद रखना, यहाँ पे और लंबा कार्बन चेन हो सकता है, यहाँ पे और लंबा कार्बन चेन हो सकता है। कार्बन चेन पूरा फिक्स रख देना। मेन इस यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कार्बन में हाइड्रोजन लगाना, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन लगाना, यहाँ पे भी नाइट्रोजन में हाइड्रोजन लगाना, यहाँ पे कार्बन में हाइड्रोजन लगाना है। वेरी सिंपल, नथिंग एल्स। क्लियर? समझ में आया रिडक्शन होने से क्या प्रोडक्ट आएगा? ओके। तो इस रिएक्शन का एक नाम है, इस रिएक्शन का, ये जो रिडक्शन है इसका, इस रिएक्शन का नाम है पर्टिकुलर दिस रिएक्शन मेंडियस, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। क्या रिडक्शन बोलते हैं इसको? मेंडियस रिडक्शन। क्लियर? तो इतना समझ में आया, रिडक्शन करने से साइनाइड से क्या आएगा, आइसोसाइनाइड से क्या आएगा। क्लियर? ओके, इसको मैं इरेज करता हूं, ये सब भूलना मत, ये सब काम आएगा। अभी हम लोग देखेंगे एक और न्यूक्लियोफाइल। एक और न्यूक्लियोफाइल क्या है? पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, पकड़ लो, हमारे पास सिर्फ फिर से CH3 और Br है, और अभी हमारे पास है KNO2, 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 और एक है CH3 Br और AgNO2। तो फिर से सेम होगा, ये है आयनिक कंपाउंड और ये है कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों कोवेलेंट? क्योंकि सिल्वर इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, सिल्वर मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। और यहाँ पे
जो बॉन्ड है कुछ ऐसा होगा KONO, मतलब ये K पॉजिटिव है, ये निगेटिव होकर टूट जाएगा, ये जो निगेटिव पार्टनर है ना ये बॉन्ड टूट जाएगा KO ऐसा, तो ये निगेटिव पार्टनर डायरेक्टली जाके कार्बन पे अटैक करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा CH3ONO, ऐसा कुछ आएगा CH3ONO। तो इसका नाम है मिथाइल नाइट्राइट। नाइट्राइट नाइट्राइट जब कार्बन, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, ये क्या है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है ऐसा, ये कैसा है ओ सेम ऐसा ही है, लेकिन अभी यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, अभी यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और यहाँ पे दो लोन पेयर है। तो अभी बोलो कौन सा लोन पेयर जाके कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रोजन का? ऑब्वियसली नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके अटैक करेगा। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं छोड़ेगा, वैसे नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इजीली छोड़ देगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऐसे टूटेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है? तो ये प्रोसेस में क्या हुआ, देखो ये प्रोसेस में नाइट्रोजन हो गया पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव होने से ये क्या होगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज करने के लिए ये Ag ये बॉन्ड इसके ऊपर देके चला जाएगा। तो क्या होगा देखो CH3, लेकिन अभी बॉन्ड किससे लगा, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन में एक डबल बॉन्ड हो और एक हो गया O- और नाइट्रोजन तो पॉजिटिव, तो इसका नाम है नाइट्रोमीथेन। क्या नाम है इसका? नाइट्रोमीथेन। दोनों में डिफरेंस देखो, एक है मिथाइल नाइट्राइट। नाइट्राइट कब बोलते हैं, नाइट्राइल नहीं, नाइट्राइट। नाइट्राइट कब बोलते हैं, जब O से बॉन्ड होता है, ONO, ऐसा 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 स्ट्रक्चर रहने से बोलते हैं नाइट्राइट, और ऐसा स्ट्रक्चर रहने से बोलते हैं नाइट्रो। याद रखना नाइट्राइट कब बोलेंगे और नाइट्रो कब बोलेंगे। और ये कब होगा, जब आयनिक कंपाउंड लेंगे तब नाइट्राइट बनेगा, और जब कोवेलेंट कंपाउंड लेंगे तब नाइट्रो बनेगा। ये समझ में आया ना? क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैक हुआ क्योंकि ये बॉन्ड आयनिक है, K+ और ये ऐसे टूट जाएगा, निगेटिव जाके अटैक करेगा, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होने से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो जो लोन पेयर रेडिली अवेलेबल है वो जाके अटैक करेगा। यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर अटैक करेगा या फिर ऑक्सीजन सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये सब लोन पेयर है और ये है निगेटिव, तो व्हिच इज मोर रेडिली अवेलेबल, निगेटिव चार्ज और लोन पेयर? डेफिनेटली निगेटिव चार्ज, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट इज मोर रेडिली अवेलेबल, तो ये जाके अटैक करेगा। क्लियर? तो दो प्रोडक्ट है यहाँ से, ये भी कुछ वो कैसियन और एजिसन की तरह ही है। समझ में आया? तो याद रखना ये CH3 ना होके कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे CH2 CH3 भी हो सकता है और बड़ा बड़ा लंबा ग्रुप हो सकता है। पकड़ लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2I और दिया एक बार KNO2 दिया, तो क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 CH2 इस CH2 में आके क्या लगेगा, ONO लगेगा, मतलब होगा इसका इथाइल नाइट्राइट। इथाइल नाइट्राइट, इसको मैं यूज करता हूं, पकड़ लो CH3 CH2I, अभी दिया AgNO2, तो क्या होगा CH3 CH2 ऐसा कुछ, जिसका नाम क्या है नाइट्रो इथेन। तो इस डिफरेंस को तुम लोगों को समझना है, ये कोवेलेंट वो कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। क्लियर? ओके। तो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और क्या हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और क्या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल मैं दिखाता हूं। पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH2 Br है और हमारे पास है एमोनिया। क्या है ये? एमोनिया। तो ये रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग है, ये रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। याद है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये नेगेटिव लोन पेयर जाके इसको अटैक करेगा, SN1 SN2 ये डिपेंड करेगा एल्काइल हाइड्राइड के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो CH3 CH2 यहाँ पे हो गया NH3 हो गया ना, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एज इसने अपना लोन पेयर यूज किया तो ये हो गया पॉजिटिव, लोन पेयर नहीं हो गया पॉजिटिव क्योंकि लोन पेयर यूज किया, तो बाद में ये बॉन्ड ये छोड़ के चला जाएगा टू मेक इट न्यूट्रल, टू मेक इट स्टेबलाइज। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या जनरेट हुआ, एक एमाइन जनरेट हुआ। मैंने पहले ही बोला NH2 ग्रुप रहने से इसको बोलते हैं एमाइन, प्राइमरी एमाइन। इसका नाम क्या है? इथानेमाइन। इथानेमाइन क्योंकि इथेन है इसलिए इथानेमाइन। क्लियर? तो ये रिएक्शन का देखो, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, ये रिएक्शन
यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। क्यों स्टॉप नहीं होगा? देखो हमारे पास और भी ऐसा ब्रोमाइड है, और भी ऐसा ब्रोमाइड है, CH3 CH2 Br प्लस प्लस। अभी क्या होगा? अभी एमोनिया अटैक नहीं करेगा क्योंकि सब एमोनिया तो यूटिलाइज हो गया। पकड़ लो ये एक्सेस अमाउंट है, पकड़ लो ये एक्सेस है। एग्जाम में ये एक्सेस देगा तो ऐसा होगा, एक्सेस नहीं देने से अगर स्मॉल अमाउंट देता है तो ऐसा नहीं होगा। अभी आके हमारे पास ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर है। ये आके अटैक करेगा देखो, और ये Br चला जाएगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा? यहां से जो प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरह आएगा, CH3 CH2 ये सी, यहाँ पे क्या आएगा? NH, दो NH है ना, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2 CH3 लोन पेयर से अटैक किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाद में क्या होगा? ये छोड़ के चला जाएगा, इसको छोड़ के चला जाने से क्या होगा? प्रोडक्ट CH3 CH2 NH CH2 CH3। तो ये आ गया देखो, पहले आया प्राइमरी एमाइन, ये हुआ प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी एमाइन। तो अभी देखो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये फिर से हमारे पास एक्सेस, ये एक्सेस है ना Br, ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये है इथाइल ब्रोमाइड, ये क्या है? इथाइल ब्रोमाइड, ये एक्सेस है। तो फिर से क्या होगा? इस इथाइल ब्रोमाइड के साथ CH2 Br, अभी ये लगेगा पूरा CH3 CH2 क्या है यहाँ पे? NH CH2 CH3, कुछ ऐसा है ना? ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ये लोन पेयर जाके इसको अटैक करेगा, ये निकल के जाएगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को लिख रहा हूं, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा और बाद में ये हाइड्रोजन जो है वो छोड़ के चला जाएगा। तो बाद में कंपाउंड कुछ ऐसा आएगा, CH3 CH2, अच्छे से देखो, सिंगल बॉन्ड N, और ऐसा N के साथ टोटल एक, दो CH2 CH3, एक CH2 CH3, एक CH2 CH3 था, यहाँ पे एक और CH2 CH3 लगा, मतलब टोटल 3 CH2 CH3 आ गया, यहाँ पे टोटल 3 आया। और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये है 3 डिग्री टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। ये मेथड बहुत ही यूजफुल है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन बनाने के लिए। अभी देखो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, अभी एक और स्टेप होगा, देखो मैं दिखाता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है। अभी ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास ये एक्सेस है। अभी क्या होगा? फिर से CH3 CH2 Br, अभी जो ये जो बना CH3 CH2 थ्राइस नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो ये लोन पेयर आकर फिर से इसको अटैक करेगा, Br निकलते चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो एक और CH2 CH3 ऐड हो जाएगा नाइट्रोजन में, टोटल CH3 CH2 4 टाइम्स नाइट्रोजन सर के ऊपर प्लस, क्योंकि लोन पेयर खर्चा किया। लेकिन अभी इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये प्लस ही रहेगा। इसको बोलते हैं 4 डिग्री और क्वाटरनरी, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट और 4 डिग्री एमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट और 4 डिग्री एमोनियम सॉल्ट। ये होल प्रोसेस का एक नाम है, इसको याद रखना, हॉफमैन एमोनोलाइसिस। एग्जाम में आ सकता है हॉफमैन एमोनोलाइसिस। ये रिएक्शन को सिर्फ सिंपल, हमारे पास एक ब्रोमाइड होता है, इथाइल ना होकर मिथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, जितना कार्बन रहेगा कुछ भी कार्बन रह सकता है। एक ब्रोमाइड और एक एमोनिया से स्टार्ट होता है, उसके बाद पहला स्टेप में जाके एक प्राइमरी एमाइन जनरेट होता है। उसके बाद क्या होता है पता है? एमोनिया तो खर्चा हो गया, ये रहता है एक्सेस अमाउंट। क्या रहता है? ये रहता है एक्सेस अमाउंट। ये एक्सेस अमाउंट रहने से जो एमाइन बना वो एमाइन जैसे न्यूक्लियोफाइल काम करता है, आके फिर से एक ब्रोमाइड पे अटैक करता है। उसके बाद सेकेंडरी एमाइन जनरेट होता है, वो फिर से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एक और ब्रोमाइड पे अटैक करता है, टर्शियरी एमाइन जनरेट करता है। उसके बाद ये टर्शियरी एमाइन फिर से एक ब्रोमाइड पे अटैक करता है, अल्टीमेटली क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट क्रिएट बनाता है। क्लियर? तो ये रिएक्शन याद रखना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखना। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, इतना भी टफ नहीं है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, ये काम आएगा बाद में। क्लियर? ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसका नाम है हॉफमैन एमोनोलाइसिस। ओके, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल मैंने दिखाया, किस किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। और एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। पकड़ लो, हमारे पास है एक है हैलाइड CH3Br,
CH3Br बाई हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप, मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप। हमारे पास कुछ ऐसे है और NaSH है। NaSH क्या है पता है? NaSH इज ए मेंबर फ्रॉम दिस ग्रुप NaOH। ऑक्सीजन के ठीक नीचे S आता है, पीरियोडिक टेबल 16 ग्रुप, ऑक्सीजन के ठीक नीचे सल्फर आता है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होगा? ये भी है ऑक्सीजन का ही फैमिली का मेंबर है सल्फर, ठीक है। तो ये भी कैसे टूटेगा? ए Na प्लस और OH माइनस होकर टूटता है, तो ये भी Na प्लस SH माइनस होकर टूटेगा, मतलब ये प्लस ये माइनस है, तो पता है माइनस होने से इसको जाके अटैक करेगा, Br हट जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3SH। पकड़ दो, हमारे पास कुछ ऐसा है CH3 CH2I और NaSH है, तो यहाँ पे फिर से NaI चला जाएगा और CH3 CH2SH बन जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये भी देखो एक एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, CH3OH होता है एल्कोहल, तो यहाँ पे क्या है? CH3SH बना, CH3SH, ये S और ऑक्सीजन को देखो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसका नाम है क्या बोलते हैं? एल्कोहल, तो थायो एल्कोहल बोलते हैं इसको, थायो एल्कोहल बोलते हैं। ये भी एक एल्कोहल है, क्या है? थायो एल्कोहल। याद रखना हमेशा जब भी सल्फर बेस्ड एल्कोहल होगा, किस लिए मैं इसको एल्कोहल बोल रहा हूं? क्योंकि SH और OH सेम ही चीज है, ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली बिलोंग करते हैं, तो OH और SH एक ही चीज हुआ। तो जब SH रहेगा तब उसको बोलते हैं थायो, जब भी SH होगा उसमें एक थायो वर्ड लगा देना, थायो मींस सल्फर, थायो मींस सल्फर, तो इसको कभी कभी हम लोग थायोल भी बोलते हैं, जैसे एल्कोहल ऐसे इसको बोलते हैं थायोल। क्या होता है? थायोल, 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 क्लियर? जैसे इसका नाम, अगर इसका नाम क्या है? मिथानॉल, इसका नाम क्या होगा? मीथेन थायोल, मीथेन थायोल, इसका नाम होगा मीथेन थायोल, इसका नाम क्या होगा? इथेन थायोल। थायोल को तो पूरा फैमिली का नाम है, पूरा फैमिली का नाम है। कार्बन अगर मेंशन करना है तो मीथेन थायोल एंड इथेन थायोल, क्लियर? ओके, तो ये तो आई थिंक समझ में आया कि OH और SH का क्या डिफरेंस होता है, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जितना जितना हम लोग NaOH ये एल्कोहल, उसका सल्फर का भी एक काउंटर पार्ट आएगा, ऐसा कुछ इसका भी देखो NaSH है, तो इसका हमें पता है, जैसे OH होता है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे SH होगा न्यूक्लियोफाइल, S वाला कंपाउंड, तो इसको क्या बोलते हैं? थायोल बोलते हैं, नाम याद रखना सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिएक्शन होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा SH। अभी एक नेक्स्ट रिएक्शन दिखाता हूँ। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, याद है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या था? मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ तुम लोग को। हमारे पास एक हैलाइड था और हमारे पास क्या था? एक सोडियम मिथॉक्साइड, ऐसा कुछ था, और उसके बाद क्या होता है? NaBr चला जाता है और CH3O, CH3 आके ईथर होता है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने। तो सिमिलरली ऐसा भी एक रिएक्शन पॉसिबल है, Na प्लस SCH3, देखो तो ये होगा ना, सिर्फ O के जगह पे मैंने S बिठा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर एक ही वैलेंसी है, एक ही ग्रुप का, सिर्फ नीचे आता है ऑक्सीजन से, तो सेम ऑक्सीजन जो जो प्रॉपर्टी शो करेगा सल्फर भी करेगा। तो इसको भी, ये भी एक, ये क्या है? ये एक मिथॉक्साइड है, तो भी एक मिथॉक्साइड टाइप ही है ना, थायो टाइप मिथॉक्साइड बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सॉरी इसका नाम होगा सोडियम मार्केप्टाइड, इसका नाम है सोडियम मार्केप्टाइड, सोडियम मार्केप्टाइड। सल्फर को मार्केप्टो ग्रुप भी बोलते हैं, क्या ग्रुप? मार्केप्टो, मार्केप्टो, ठीक है। तो जैसे इसका नाम था क्या? सोडियम मिथॉक्साइड, इसका है सोडियम मार्केप्टाइड, सोडियम मार्केप्टाइड। तो याद रखना जब भी ये होगा, ये भी सेम, ये चला जाएगा और CH3S CH3, तो ये भी ईथर है, ये भी एक ईथर है, सामने सिर्फ लगा दो थायो ईथर। क्यों थायो? बिकॉज ये सल्फर बेस्ड ईथर है। ईथर मतलब पता चल गया ये ऑक्सीजन टाइप है, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को सल्फर ने रिप्लेस किया, इसलिए इसका नाम है थायो ईथर। तो ये भी एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस टाइप ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे, हम लोग सल्फर यूज कर रहे। एक और दिखाता हूं मैं, CH3 CH2I और यहाँ पे NaS
CH2 CH3, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जाके अटैक करेगा, ये निकल के चला जाएगा और ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, NaI होके निकल जाएगा। तो CH3 CH2S उधर लगेगा, CH3 देखो ये पूरा होल ग्रुप इधर लग गया, ये होल ग्रुप आके यहाँ पे लग गया सल्फर के साथ। तो ये भी एक थायोईथर ही है, इसका नाम क्या है? थायोईथर। तो जैसे मैंने पहले बोला था ये डाईइथाइल ईथर था, तो इसका नाम क्या होगा? डाईइथाइल ईथर, लेकिन ईथर नहीं, थायोईथर। ये सब तुम लोग को थोड़ा याद रखना होगा। डाईइथाइल क्योंकि दो साइड में दो इथाइल ग्रुप है, और ये ईथर है क्योंकि ये सल्फर मिक्स्ड ईथर है बोल के ये थायोईथर हो गया। याद रखना, जो जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन देता है ऑलमोस्ट सब प्रॉपर्टी सल्फर देता है, तुम लोग इतना याद रखो। तो ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? ओके, इरेज करता हूं इसको मैं। तो सिमिलरली हमारे पास एक और रिएक्शन है सल्फर बेस्ड, पकड़ लो। हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है CH3Br, अभी हमारे पास है Na2S, ये कैसे रिएक्ट करेगा? यहां से भी सेम, लेकिन यहाँ पे 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे 2 NaBr निकल के चला जाएगा, 2 मोल लिया ना, 2 NaBr निकल के चला जाएगा, और यहाँ पे कौन लगेगा आके? CH3S, एक और CH3 है ना यहाँ पे, CH3, ऐसा। मतलब इसको, इसका मैकेनिज्म तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, CH3Br, एक और CH3Br, यहाँ पे Na2S, ये ऐसे चला जाएगा और S आके लग जाएगा यहाँ पे CH3S CH3। तो एक इथार है ना, तो ये भी डाईमिथाइल थायोईथर। क्लियर? पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, तुम्हें एग्जाम में दिया CH3 CH2Br दिया और सिर्फ दिया Na2S, तुम्हें 2 बोल के नहीं देगा, 2 बोल के नहीं देगा। तो Na2 है, 2 Na है ना, यहाँ पे Na2 है ना, तो तुम लोग को आइडिया लगाना है यहाँ पे 2 होगा, तो 2 होने से क्या प्रोडक्ट होगा? 2 होने से ये 2 Br 2 Na के साथ ऐसा चला जाएगा, और 2 ग्रुप ऐसा 2 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप देखो कैसे लगता है, 2 CH3 ग्रुप, ये 2 इथाइल ग्रुप विल बी कनेक्टेड बाय दिस S। देखो CH3 CH2, यहाँ पे इसको कनेक्ट करेगा S, उसके बाद लगेगा एक और CH2, एक और CH3, इसके तरह मैकेनिज्म में दिखाता हूं। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट शॉर्टकट याद रखने के लिए। Na2S, तो यहां से ये चला जाएगा, ये S इन दोनों के बीच में आ जाएगा, CH3 CH2S CH2 CH3, तो डाईइथाइल थायोईथर, डाईइथाइल थायोईथर। क्लियर? कभी कभी एग्जाम में तुम लोग को यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे एल्कोहल भी दे सकता है, इथानॉल और वाटर भी दे सकता है, और बोलेगा हीट किया, सब में रिएजेंट सेम, ये सब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, इथानॉल एंड वाटर सॉल्वेंट, कोई भी रिएक्शन करने के लिए सॉल्वेंट चाहिए, तो ये सब सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इसका टेंशन मत लो। मेन रिएजेंट कौन सा है उसको तुम लोग को समझना है। रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है वो तुम लोग को यहां से ढूंढना है, वेरी सिंपल। क्लियर? ओके, तो आई थिंक समझ में आया तुम लोग को ये सब रिएक्शन। और भी और क्या क्या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, एक और न्यूक्लियोफाइल मैं दिखाता हूं, पकड़ लो। हमारे पास कुछ ऐसा है CH3Br और है NaN3, इसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप, एजाइड, सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप, इसको बोलते हैं एजाइड। N3, ये जो N3 ग्रुप होता है उसको एजाइड बोलते हैं। तो सिंपल है, यहां से NaBr निकालो और CH3N3 लगा दो, यहाँ वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, CH3N3 लगा दो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल हो सकता है, CH3 CH2Br NaN3 पकड़ लो, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH2N3, N3, जस्ट N3 लगाना है तुम लोग को, ठीक है? समझ में आया? ओके, तो इसका नाम होगा इथाइल, इथाइल ग्रुप है एजाइड, इसका नाम होगा मिथाइल एजाइड, इथाइल एजाइड एंड मिथाइल एजाइड। क्लियर? तो इस ये एजाइड का स्ट्रक्चर देखने में कैसा है? Na सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड कुछ ऐसा N, ऐसा कुछ,
AZ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, AZ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो जब भी जाके ये जाके क्या करता है, मैं दिखाता हूं एक मैकेनिज्म। ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, तो ये टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड जाके इसको अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, देखो CH3 CH2 नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, प्लस के ऊपर प्लस, माइनस के ऊपर माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस से अटैक नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड आयनिक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाने से नाइट्रोजन के ऊपर 2 माइनस आ जाएगा, तो एक माइनस से अटैक किया और एक माइनस स्टिल रिमेन्स। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर, ये एक रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर है एक्चुअली, ये यहाँ पे रेजोनेंस करता है, ऐसे ऐसे रेजोनेंस करता है। तो करने से क्या होगा, ये निगेटिव स्टेबल होगा, ये प्लस रहेगा और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो देखो ये निगेटिव कैसे डिलोकलाइज किया, पहले इस नाइट्रोजन के ऊपर था, अभी इस नाइट्रोजन के ऊपर है, तो ये कंपाउंड काफी स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। तो इसको ऐसे ही मैकेनिज्म से तुम लोगों को करना होगा। क्लियर, ये बॉन्ड आयनिक है, ये सोडियम और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो आयनिक है, वो सॉल्यूशन में जाने के बाद ही टूट जाएगा, इसलिए अटैक हुआ। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, N3 है न्यूक्लियोफाइल, N3। क्लियर, ओके। अभी एक और लास्ट टाइप का रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने पहले ही बोला था। तो हमेशा अगर हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, पकड़ लो ऐसा, इसको हम लोगों ने H2 निकल, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको तुम लोग दिमाग में घुसा दो, तो क्या आएगा यहाँ पे CH4 आएगा, क्या आएगा CH4, और यहां से क्या निकलते जाएगा HBr। पकड़ लो हमारे पास ऐसा कुछ है CH3 CH2I, और हम लोगों ने दिया H2 निकल, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट, सेमी रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी मेटल हो सकता है, ये निकलते जगह पे और भी मेटल हो सकते हैं, पैलेडियम प्लैटिनम कुछ भी मेटल हो सकता है, और साथ में H2 होगा। तो हमेशा क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक Br या फिर हेलोजन ग्रुप को रिप्लेस करेगा, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, क्योंकि ये रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे CH2 था CH3 हो जाएगा, जितना कार्बन होगा उतना कार्बन ही रहेगा इधर। कार्बन नंबर एक भी रिएक्शन में हम लोगों ने नहीं देखा कि कार्बन नंबर कम हो रहा है या फिर कार्बन नंबर बढ़ रहा है। रिएक्टेंट में जितना कार्बन नंबर रहता है, प्रोडक्ट में भी कार्बन नंबर चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, ये दिमाग में रखना, कार्बन नंबर चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो एक और रिडक्शन में दिखाता हूं सिमिलरली, पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा है CH3 CH2I। अभी हम लोगों ने सोचा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग को यूज नहीं करना है, हम लोग ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, HI रेड फॉस्फोरस, HI एंड रेड फॉस्फोरस, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, I चला जाएगा I2 होके रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, सब पकड़ दो। अभी तुम लोगों को एक और रिडक्शन करना है, लेकिन अभी रिएजेंट चेंज करना है, अभी हम लोग को HI रेड फॉस्फोरस भी नहीं देना है, H2 निकल भी नहीं देना है, तो इसमें तुम लोग जिंक HCl दे सकते हो, जिंक HCl, याद रखना जिंक HCl, और Zn कॉपर एल्कोहल, प्रोडक्ट सेम, यहां पे भी क्या होगा CH3 CH3 होगा, CH3 CH3 होगा प्लस HCl होगा, प्लस HCl, तो इसका नाम क्या है, इथेन, इसका नाम क्या है, इथेन, इसका इथेन, इसका मीथेन। मतलब हम लोग को पता चला जब भी कोई एल्काइल रिडक्शन होता है, प्रोडक्ट होता है एल्केन, प्रोडक्ट क्या होता है, एल्केन। हमेशा याद रखना, रिएक्शन ऐसे ही याद करते हैं, प्रोडक्ट कौन सा फैमिली बिलोंग करता है, ऐसे ही तुम लोग को रिएक्शन को याद रखना है, एल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन गिव्स एल्केन। ओके, वेरी गुड, ये तो हम लोग को पता है। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, ए बी, और यहाँ पे 3 टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट दिखा है, ये एक टाइप और ये एक टाइप। तुम लोग एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्टीमेटली हाइड्रोजन एडिशन होगा, प्रोडक्ट क्या होता है, एल्केन होता है। पकड़ दो यहाँ पे 2 कार्बन नहीं, पकड़ दो यहाँ पे CH3 CH2 Cl दिया, और रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी यहाँ से एक कोई भी दिया, पकड़ लो कोई भी दिया, तो प्रोडक्ट क्या होगा, जस्ट Cl को हटाना है, एक हाइड्रोजन घुसाना है, तो CH3 CH2 CH3, तो ये भी एक एल्केन है जिसका नाम प्रोपेन है, जिसका नाम प्रोपेन
है। क्लियर और नॉट क्लियर? तो यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल तुम लोग फेस कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर सॉल्वेंट इफेक्ट, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, उसके बाद हैलाइड का स्ट्रक्चर, ये सब तुम लोग को अच्छे से समझने के लिए प्लीज गो थ्रू माय लास्ट वीडियोस लाइक SN1 एंड SN2। वो दो वीडियो अच्छे से देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है वो सब देखा, कौन कौन चीज, कौन कौन न्यूक्लियोफाइल आके हैलाइड को रिप्लेस कर सकता है, ये सब कुछ हम लोगों ने रिएक्शन देखा। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसमें बोर्ड में तो आएगा ही और कंपटीटिव में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। तो उसके लिए तुम लोगों को मेरा प्रीवियस क्लास देखना होगा along with दिस क्लास। ओके, तो आई होप तुम लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।